राजकुमारी और एक गरीब लड़के की कहानी दो अलग दुनिया बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुरगपुर था। इस राज्य के राजा विक्रम तेज एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सौम्या। राजकुमारी सौम्या सुंदर, बुद्धिमान और हृदय से अत्यंत दयालु थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव शिवगंज में एक गरीब लड़का आरव रहता था। आरव का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता एक बढ़ई थे और माँ घर पर छोटी मोटी सिलाई का काम करती थीं। बचपन से ही आरव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता। पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमारी सौम्या अपने महल की दीवारों से बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्सुक हुई। उसने अपनी दासी मालती से कहा, मैं महल से बाहर जाकर देखना चाहती हूँ कि मेरे राज्य की प्रजा कैसी है। मालती ने कहा, राजकुमारी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन सौम्या ने अपनी जिद के आगे किसी की न सुनी। वह एक साधारण वेशभूषा में महल से बाहर निकल पड़ी। चलते चलते वह शिवगंज गांव पहुंची, जहां उसकी नज़र एक युवा लड़के पर पड़ी। वह एक टूटे फूटे घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था। यह लड़का आरव था। सौम्या ने देखा कि वह बहुत मेहनती और ईमानदार है। आरव ने राजकुमारी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन साधारण कपड़ों में वह बस एक आम लड़की लग रही थी। सौम्या ने उससे कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी माँ बीमार है और मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं। मुझे ही घर संभालना है। सौम्या को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, राजमहल में इतनी संपत्ति होते हुए भी मैं इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। दोस्ती का आरंभ। धीरे धीरे सौम्या और आरव के बीच दोस्ती हो गई। सौम्या गांव में जब भी आती, आरव से जरूर मिलती। वह उसके विचारों से प्रभावित होती जा रही थी। आरव अपने सपनों के बारे में बताता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मेरे माता पिता को कभी कष्ट न सहना पड़े। राजकुमारी ने सोचा, यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसका हृदय बहुत बड़ा है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन सौम्या जानती थी कि अगर उसके माता पिता को इस दोस्ती के बारे में पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। सच्चाई का पता चलना। एक दिन सौम्या और आरव नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी महल के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। वे तुरंत राजा को खबर देने चले गए। राजा विक्रम तेज ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी एक गरीब लड़के से दोस्ती कर रही है, यह अस्वीकार्य है। अगले दिन राजा ने सौम्या को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हें पता है कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें सिर्फ राजकुमारों से ही मित्रता करनी चाहिए। सौम्या ने उत्तर दिया, पिताजी, आरव बहुत अच्छा इंसान है। उसकी अच्छाई धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और आदेश दिया कि आरव को राज्य से निकाल दिया जाए। बिछड़ने का दर्द आरव को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सच्चाई और मेहनत की कदर नहीं की गई। वह गांव छोड़कर एक नए नगर की ओर चल पड़ा। सौम्या को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता से बार बार विनती करने लगी कि आरव को लौटने दे, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। संघर्ष और सफलता। आरव ने हार नहीं मानी। वह शहर में जाकर एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने व्यवसाय में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे आरव ने व्यापार में सफलता प्राप्त की और कुछ वर्षों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह पहले जैसा गरीब लड़का नहीं रहा था। वह एक सफल, सम्मानित और अमीर इंसान बन गया था। पुनर्मिलन। उधर सुरगपुर राज्य में राजकुमारी सौम्या को अब भी आरव की याद आती थी। वह सोचती, काश मैं उसे फिर से देख पाती। एक दिन सुरगपुर राज्य को एक नई व्यापारिक साझेदारी की जरूरत पड़ी। राजा ने देश के सबसे सफल व्यापारी आरब ट्रेडिंग हाउस से संपर्क करने का निर्णय लिया। जब व्यापारियों की सभा बुलाई गई तो सौम्या ने देखा कि सभा में खड़ा सफल व्यापारी कोई और नहीं बल्कि आरव था। राजा विक्रमातेज भी उसे देखकर चौंक गए। अब आरव सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक महान व्यापारी बन चुका था। प्रेम और विजय। राजकुमारी सौम्या और आरव की नजरें मिली। वर्षों बाद भी उनके दिल में वही भावनाएं थीं। राजा ने अब देखा कि धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि इंसान की अच्छाई ही सबसे बड़ी चीज होती है। राजा ने अपने पुराने फैसले पर पछतावा किया और आरव से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था।
तुमने अपनी मेहनत और सच्चाई से सिद्ध कर दिया कि तुम किसी भी राजकुमार से कम नहीं हो। इसके बाद राजा ने सौम्या और आरव के विवाह की स्वीकृति दे दी। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। सुखद अंत आरव और सौम्या की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उन्होंने राज्य और व्यापार को साथ मिलकर संभाला और एक न्यायप्रिय राजा रानी बने। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई ही किसी व्यक्ति का असली मूल्य होती है, न कि उसका धन या पद। समाप्त।